Om Namah Shivaya. Om Gum Gurubhyo Namah. I am extremely sorry. I am not at all good at Hindi. Please excuse me. आदरणीय गुरुनाथ, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और यहाँ उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अनघा केरल के त्रिशूर जिले से हूँ। वह मेरी बड़ी बहन अनुषा है और वो मेरी छोटी बहन अमृता। आज हम तीनों आचार्य श्रीमन मनोज जी के शिष्य हैं और आर्ष विद्या समाजम के फुल टाइमर्स भी है। मैं आपके सामने उस दर्दनाक अनुभवों को साझा कर रहे हैं जो हमारे परिवार ने 4 साल पहले झेला था। हमारा जन्म बहुत ही ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। बहुत छोटी उम्र से ही हम घर पर कई प्रकार के अनुष्ठान और दैनिक पूजा देखते हुए बड़ी हुई है। मुझे केवल कुछ अनुष्ठानों के अलावा इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि सनातन धर्म क्या है, भारत का वास्तविक इतिहास क्या है और समकालीन चैलेंजेस क्या होती है। यह अज्ञाता मुझे इस्लाम के गड्ढे में ले आया। मैं हर किसी की तरह अच्छी पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी पाकर अपने परिवार की देखभाल करके और एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट बनने का सपना लेकर कॉलेज गई थी, लेकिन कुछ और ही मेरे इंतज़ार कर रहा था। यह एक ऐसा समय था जिसने मेरे जीवन का दिशा बदल दी। मैं अपने कॉलेज के दिनों में हॉस्टल में रहती थी। मेरे रूममेट्स में मुसलमान अधिक थे। हमारे बातचीत में रिलीजन कॉमन टॉपिक बन गया। सबसे पहले उन्होंने मुझे हिंदू धर्म के बारे में क्वेश्चंस पूछना शुरू किए। आप सभी ने केरला स्टोरी फिल्म देखी होगी। मैंने भी फिल्म में कैरेक्टर शालिनी उन्नीकृष्णन जैसे ही क्वेश्चंस को सामना किया है। मैं उनको किसी भी क्वेश्चंस को आंसर नहीं दे पाई क्योंकि मैं अपने धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये क्वेश्चंस धीरे धीरे क्रिटिसिज्म्स एंड इंसल्ट्स में बदल गई। वे क्षण थे जब मुझे ये कहने में भी शर्म आती थी कि मैं हिंदू था। मेरे परिवार वालों को भी कोई क्वेश्चंस को सैटिस्फैक्टरी और क्लियर जवाब नहीं दे पाई। मुझे सिर्फ यही आंसर मिला था कि हम अपने पूर्वजों को बताने रास्ते पर चलते हैं बस। लेकिन मैं इस आंसर से खुश नहीं था। मैं इन सवालों का जवाब खोजने के लिए बहुत कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुई। इसलिए जब मैं एक कंफ्यूज्ड स्टेट में थे, मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे इस्लाम के बारे में बात करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि इस्लाम दुनिया का सबसे अच्छा रिलीजन है। अगर मैं इस्लाम के बारे में क्वेश्चंस करते तो वे पूरे आंसर्स देते थे क्योंकि उन्होंने बचपन से ही मदरसा में उनकी रिलीजियस शिक्षा प्राप्त की थी। लेकिन मैं सनातन धर्म की बेसिक चीज़ों भी नहीं जानती थी। इसलिए मुझे उनके विचारों से प्रभावित होने में देर नहीं लगी। मैं अपने पहचान खोने लगा। तब तक मैं मानती थी कि सभी ईश्वर एक है और मानने लगा कि अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है। इस्लाम ने सबसे पहले मुझे सिखाया कि बाकी सभी रिलीजियंस के ईश्वर संकल्प और उनके अनुयायी नित्य नरक के अवकाशी है और सभी गैर मुसलमान मेरे लिए काफिर हो गए। तब तक मैं बिनती, कुमकुम, चंदन लगाती थी और धीरे से मैं मुस्लिम महिला की तरह कपड़े पहनने लगी। गाना, नाचना सब कुछ मेरे लिए हराम हो गया।
मुझे लगने लगा कि मंदिर जाना और मंत्र का जप करना व्यभिचार जितना ही गलत है। धीरे धीरे से हिंदू धर्म, देवी देवताओं, हिंदू अनुष्ठान, स्वयं हिंदुओं को प्रति नफरत आने लगी। जिनका ये इस्लामिक व्हाट्सएप ग्रुप में मैं मेंबर थे, उन सभी में भारत के खिलाफ नफरत बढ़ावा देने वाले मैसेजेस प्रचलित हो रहे थे। उन सारे मैसेजेस का टोन सिर्फ यही था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और यहाँ विभिन्न तरीकों से इस्लाम का डोमिनेंस स्थापित किया जाना चाहिए और सभी मुसलमानों को इसमें इसके लिए योजनाएं में भाग लेना चाहिए। मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स ने मुझे ओपनली बताया है कि उनकी योजना स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, आईटी, सोशल मीडिया, चैरिटी सर्विसेज जैसे सभी क्षेत्रों में अपना डोमिनेंस स्थापित किया है और इस तरह से सभी गैर मुसलमानों को इस्लाम में परिवर्तित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि सीएए, एनआरसी आदि भारत के मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए है और इनको डटकर मुकाबला देना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि उस समय मैं किससे सबसे नफरत करती थी? कोई और नहीं बल्कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से। मोदी जी की योजना भारत के सभी मुसलमानों को निर्वासित कर इसे एक हिंदू राष्ट्र बनाने की है। इसलिए उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि उन्हें जल्द से जल्द अपने मृत्यु के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और आपको पता है, मैं नमाज के बाद यही दुआ करती थी। मैं कितनी अधिक उसकी इस्लामिक भाषण सुनती रही, उतनी अधिक मैं भारत विरोधी बनी गई। सच तो यह है कि मैं एक भयानक मानसिक स्थिति में पहुंच गई थी कि अगर ज़रूरत पड़ने पर भारत के खिलाफ लड़ने से भी नहीं हिचकिचाती। क्या आप कल्पना कर सकते हैं मैं किस तरह की भयानक स्थिति में थी? किसी को इस्लाम में लाना इस्लाम में बड़ा पुण्य माना जाता है, इसलिए मैं अपने पूरी फैमिली को कन्वर्ट करने की कोशिश की। सबसे पहले मैं अपनी छोटी बहन अमृता को कन्वर्ट करने की कोशिश की। मैं उसे पूरी तरह से कन्वर्ट करने में सफल नहीं हुई, लेकिन मेरी इस्लामी पढ़ाई आगे बढ़ रही थी। मेरे दोस्तों ने मुझे तफसीर, जो कुरान का व्याख्यान होता है, वो मुझे दिया और साकिर नायक, एमएम अकबर जैसे इस्लामिक प्रीचर्स का वीडियोस भेज दिए। उसे पढ़कर और सुनकर मैं इस्लामी विरोधी होती गई, हिंदू विरोधी होती गई। कॉलेज के बाद मुझे कोड़िकोड, केरल के कोड़िकोड में नौकरी मिल गई थी, जहां मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। और वहाँ मेरे पेशेंट्स और उनके बाईस्टैंडर्स जो इस्लाम के प्रति मेरे झुकाव को समझते थे, उन्होंने मुझे हर तरह से सपोर्ट देना शुरू कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा इस्लामिक लीगल कन्वर्शन के लिए वे हर तरह से मदद करेंगे। मैं उनके इस उत्साह से एक्चुअली हैरान थी। इस्लाम सिखाने के 6 साल बाद 2020 में मैं कन्वर्शन करके अपना नाम बदलकर आयमा अमीरा बनके पूरी तरह से मुसलमान बनने का फैसला किया। लेकिन उससे पहले इसके बारे में मैं अपने परिवार वालों को ओपनली बताने को डिसाइड किया। मुझे पक्की तौर पर मानती हूँ कि उस क्षण से
मेरे जीवन में ईश्वर और गुरु का अदृश्य हस्तक्षेप था। मैं अपने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और घर आ गई। यह जो समय था जब हमारे परिवार ने एक लंबे लॉकडाउन पीरियड के बाद फिर एक साथ था। मेरे माता पिता को अंदाजा था कि मैं इस्लाम के बारे में सीख रही हूँ, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं कन्वर्ट हो जाऊंगी। एक दिन मैं अपनी मासूस माता पिता को ये खबर बताई कि मैं इस्लाम स्वीकार कर लिया हूँ और अब मैं एक मुस्लिम महिला हूँ। क्या आप जानते हो इसके बाद क्या हुआ? वे ऐसे घटे थे जैसे उनके सिर पर वार किया गया है। वे जो अपने दिल और दिमाग पर श्री कृष्ण भगवान को रखते हैं, मेरे बात को सहन नहीं कर सके। खुशी के दिन दुख में बदल गई। मेरे माता पिता मेरे सामने बैठकर रोते रहते थे। उन्होंने गाना बंद कर दिया। वे हर समय केवल रोते रहते थे, लेकिन वे मेरे फैसले से मुझे निकाल नहीं कर सके, क्योंकि मेरे क्वेश्चंस का जवाब उनके पास नहीं थे, इसलिए वे हेल्पलेस थे। मैं घर पर ही नमाज पढ़ना शुरू किया। जब समय पर नमाज नहीं पढ़ पाती तो मैं निर्दयी हो जाती थी, क्योंकि मुझे डर था अगर मैं समय पर नमाज नहीं पढ़ी या नमाज छोड़ दी तो अल्लाह मुझे सजा देगा। तब तक मैं चोरी छुपी नमाज पढ़ती थी, लेकिन एक दिन मैं खुलेआम नमाज पढ़ने को डिसाइड किया। जब मेरी पापा ने नीचे पूजा करते थे, मैं ऊपर नमाज पढ़ती थी। एक दिन मेरी माँ ने यह देख लिया। वह टूट गई। उन्होंने पूजा कमरे जाकर नारायणा नारायणा चिल्लाकर रोने लगी। यह सुनकर मैं नीचे आ गई। पूजा कमरे में विग्रहों को देखकर मैं बहुत चिढ़ हुई। मैं माँ से कहा, तुम किस नारायण को प्रार्थना कर रही है? तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा एक ईश्वर ही नहीं है। वो ईश्वर नहीं, शैतान है, शैतान। ये सुनकर मेरी माँ रोते रोते मेरे पैरों पर गिरा और बोली, बेटी मत जाओ। अगर तुम गई तो हम चारों आत्महत्या कर लेंगे। इसे सुनकर मुझे और भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि तुम काफिर हो, तुम नरक के बारे में निश्चित हो। तुम आत्महत्या करो या ना करो, मुझे कोई परवाह नहीं होगी। मेरी जगह आप अपने बच्चों को कल्पना करें, जिसे यदि वो आपका बेटी या बेटा जिसे आपने प्यार से पाला और बड़ा किया है, उसने आपके साथ यह कहते तो आपको कैसा लगेगा? सोचिए। मैं यह उस माँ से कह रही थी जिसने मुझे 9 महीने तक अपने गर्भ पर रखा, प्यार से पाला पोसा, मुझे सब कुछ दिया। दरअसल मेरे दिमाग में ये शैतानी विचारधारा दी जो मुझे यह कहने में मजबूर कर दिया था। इस्लाम में कहते हैं कि
गैर मुसलमानों का बात मत सुनो, फिर वे तुम्हारे माता पिता ही क्यों ना हो। ये सुनकर मेरी माता पिता निराश हो गई। उन्हें समझ आया कि उनके आंसू और सलाह मुझे वापस नहीं ला सकते हैं। ईश्वर का अगला अदृश्य हस्तक्षेप मेरे कसिन भाई अजय भैया के रूप में आया। एक दिन उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए हमारे पास तुम्हारे क्वेश्चंस का जवाब नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि इन क्वेश्चंस का जवाब ही नहीं है। एक ऐसी जगह है जहां तुम्हारी सभी क्वेश्चंस का जवाब मिलेंगे। क्या तुम वहां जाने के लिए तैयार हो? मैंने कहा कि मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं इस बात में ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैं किससे भी इस्लाम के बारे में समझा सकती हूं। मैं इसके बारे में अपने मुस्लिम फ्रेंड्स को बताया। उन्होंने मुझे सख्त निर्देश दिया कि मुझे कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मुझे अंदर से बुला रहे है, वहां जाओ, वहां जाओ। आज मुझे एहसास है कि यह कोई और नहीं था, बल्कि मेरे गुरुनाथ का आवाज था। जैसे 26 अगस्त 2020 में इस गर्व के साथ मैं आर्ष विद्या समाजम आई थी कि मैं वहां से सबको इस्लाम में कन्वर्ट करूंगी। शुरू के 2 दिनों में वहां के टीचर से बात की। मुझे जो तर्क पता था इसको आई वॉज डीलिंग विद दम। तीसरे दिन ही हम आचार्य श्री मनोज जी से मिले। आचार्य जी के साथ डिबेट हुआ। आचार्य जी ने उसी कुरान और हदीस के आधार पर बात करती थी जिसे मैं दैविक वचन मानती थी। आचार्य जी ने कुरान के ईश्वर संकल्प, अनसाइंटिफिक फैक्ट्स, अंधविश्वास, मोहम्मद के क्रुएल्टीज एक्सेट्रा के बारे में बात की। क्या आप विश्वास करेंगे, जिस आइडियोलॉजी मेरे माता पिता के आंसू, मेरे रिश्तेदारों के सलाह, मेरी बहनों और दोस्तों के बातें को बदल नहीं सके, उस आइडियोलॉजी को आचार्य जी ने बहुत शांति से एक फूल तोड़ने जैसे बदल दिया। जिस विचारधारा को मैं पिछले 6.5 साल सच मानती थी, उसे आचार्य जी ने सिर्फ और सिर्फ 3.5 घंटों से गलत साबित किए। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि बेटी, क्या तुम अब भी ये मत को माना जाती है? मैं आचार्य जी के सामने हाथ जोड़े और नम आंखों से कहे, मुझे इस्लाम नहीं चाहिए। इस प्रकार हम तीनों आचार्य श्री डिसाइंड कोर्सेस, आर्ष विद्या समाजम के कोर्सेस को पढ़ने शुरू किए। सनातन धर्म की महानदा और बाकी सभी रिलीजन्स का गतराओं के बारे में पता चला। भारत के ट्रू हिस्ट्री, आज समाज में हुए घटनाओं और आर्ष विद्या समाजम के एक्टिविटीज़ की महानदा और ज़रूरत को के बारे में ज्ञान हुआ। और हम तीनों आर्ष विद्या समाजम के
फुल टाइमर्स बन गए। जब हम सनातन धर्म में वापस आने के अपना अनुभव साझा करते हैं तो कई लोग हमारी अप्रिशिएट करते थे। वे आर्ष विद्या समाजम की नारी शक्ति के बारे में प्रशंसा करते थे। लेकिन एक बात याद रखिए, शिव के बिना कोई शक्ति नहीं है। जी, अगर आचार्य श्री मनोज जी नहीं होते तो हम में से कोई भी आज आपके सामने बोल नहीं रहा होता। हम में से प्रत्येक उनके प्रति अधिक श्रेणी है। इसको चुकाया नहीं जा सकता, भले ही हम अपना जीवन उनके चरणों में समर्पित क्यों ना कर दे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उनका ज्ञान और प्रभाव कितना होता कि हम जो खुद को हिंदू कहने में भी शर्मिंदा थी, उन्होंने हमें सक्षम बनाया कि आज हम स्वाभिमानी हिंदू कहते हैं। सनातन धर्म को पूरी तरह से नष्ट करने पर आमादा दे उन्होंने हमें सनातन धर्म के ध्वजवाहकों बना दिया। हम अपने जीवन का अंतिम सांस तक आचार्य जी और उनके मिशन के साथ रहेंगे। हम में से प्रत्येक आज की पीढ़ी का एक क्रॉस सेक्शन है। यदि आप इस बारे में सावधान नहीं रहेंगे, यदि आप नेसेसरी स्टेप्स नहीं लेंगे तो यह स्थिति जल्द ही आपके परिवार में भी आ सकती है। क्या हमारे बच्चों किसी रस्सी से लटककर और किसी चाकू से कटकर और किसी के फ्रिज में टुकड़े टुकड़े होकर खत्म होने के लिए है? कभी नहीं ना। हम कब तक इस तरह डरते रहेंगे, शौक मानते रहेंगे? आज समस्या पर नहीं, समाधान पर चर्चा करने की जरूरत है। हमारा देश एक ऐसा राष्ट्र है जो सहस्राब्दियों के उत्पीड़न के बावजूद बहादुरी से जीवित है। हम इस संकट से भी पार पालेंगे। सनातन धर्म की दिव्य रोशनी विश्व के कोने कोने तक पहुंचेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, हम लाखों मिशनरियों से लड़ने जा रहे हैं। इसलिए हमारा योजनाएं भी उतना ही स्ट्रांग होनी चाहिए। आप चिंता ना करें, आचार्य जी द्वारा प्रतिकल्पित धर्म प्रचारक पद्धति ही इसका समाधान है। इसके लिए हमें पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की जरूरत है। इसमें आप इंटरेस्टेड है तो आगे आना चाहिए। अगर आपको अब इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं तो आप इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को रेकमेंड कर सकते हैं, या फिर 1 साल के लिए कम से कम एक धर्म प्रचारक को स्पॉन्सर कर सकते हैं। और ये करने में भी आप सक्षम नहीं है तो कृपया जो लोग के कॉन्टैक्ट्स देकर मदद करें जो स्पॉन्सर कर सकते हैं। यदि आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो
मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कम से कम आर्ष विद्या समाजम के लिए महाराष्ट्र में एक सेंटर खोलने का प्रयास करें। मैं अपनी एक्सपीरियंसेस आपकी सहानुभूति या प्रशंसा पाने के लिए नहीं बताए। मेरे ये एक्सपीरियंसेस यहाँ मौजूद एक भी व्यक्ति मैं बदलने को मदद करने तो मैं इसे बड़ा सफलता मानेंगे। इतने लंबे समय तक मुझे पेशेंटली सुनने के लिए सभी को मेरे धन्यवाद। सब कुछ गुरुपद पर समर्पित करके ओम नमः शिवाय, ओम गुम गुरुभ्यो नमः।